आज ईद पेंतिकोस्त है। पिछले इतवार हमने ईद सऊद पर पैगाम सुना, क्योंकि इतवार से पहले जुमेरात के दिन ईद सऊद थी, जिस दिन खुदावंद आसमान पर उठाए गए। हमने सुना कि किस तरह से मुर्दों में से जी उठने के बाद खुदावंद यीशु अल मसीह 40 दिन तक अपने शागिर्दों पर जाहिर होते रहे और वो उनको खुदा की बादशाही की बातें बताते रहे। जब ये तरबियत मुकम्मल हो गई तो खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन के बाद उनके देखते देखते आसमान पर उठा लिए गए। और मैंने ये अर्ज़ किया था कि यीशु मसीह जुदा हो रहे थे अपने शागिर्दों से, लेकिन आम तौर पे अमूमी जो रवैया है वो ये है कि जब कोई आपका अजीज़ जान शख्स आपसे रुखसत हो तो आप गमगीन हो जाते हैं, लेकिन शागिर्द उस दिन गमगीन नहीं थे। बल्कि हमने ये बयान सुना लूका के इंजीली बयान उसके 24वें बाब और उसके 50वीं से 53 आयत तक के शागिर्द खुशी करते हुए शादमानी की हालत में वापस यरूशलेम को लौट गए। और मैंने अर्ज़ किया था कि वो क्यों खुश थे। 3 बातें मैंने बयान की थी। आज ईद पेंतिकोस्त है। यीशु ने आसमान पर जाते वक्त उनसे कहा था कि तुम यरूशलेम में ठहरना और रूहुल कुदस तुम पर नाजिल होगा, तुम कुव्वत पाओगे और सारी दुनिया में मेरे गवाह होगे। यीशु का यह वादा ठीक 10 दिनों के बाद, जब यहूदियों का एक बहुत बड़ा त्यौहार था जिसमें वो अपनी फसल का पहला फल लेकर खुदावंद के हुजूर हाजिर हुआ करते थे। बर्रे भी पेश किए जाते, यकसाला नर बर्रे खुदावंद के हुजूर में कुर्बानी के तौर पर, शुक्रगुजारी की कुर्बानी के तौर पर पेश किए जाते और नए अनाज से 2 रोटियां पकाकर खुदावंद के हुजूर में कुर्बानी चढ़ाई जाती थी। सो ये ईद थी और ये ईद इस बात का तकाजा करती थी कि यहूदी दुनिया में जहां कहीं भी आबाद क्यों ना हो, वो हैकल में हाजिर होना अपना फख्र अजाज समझते थे। सो ईद पेंतिकोस्त के रोज बहुत से लोग जमा थे। खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद मालूम होता है कि यरूशलेम शहर में लोगों की आमद व रफ्त शुरू हो गई और ईद पेंतिकोस्त के दिन तक बेशुमार जो यहूदी हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से सफर करके यरूशलेम पहुंचे ताकि वो ईद मना सकें, दीगर यहूदियों के साथ मिलकर हैकल में अपनी शुक्रगुजारी की कुर्बानियां चढ़ाकर वो इस ईद को सेलिब्रेट कर सकें। सो बहुत से लोग यहां पर जमा थे यरूशलेम शहर में ईद मनाने के सिलसिले में। उस दिन जब ये लोग वहां पर जमा थे, बाइबल ये बयान करती है, अमाल की किताब उसका 2 बाब, कि जब वो एक जगह पर जमा थे, यानी 120 लोगों की जमात, यीशु के पैरोकार, तो आसमान पर से ऐसी आवाज आई जैसे जोर के सन्नाटे की, कि आंधी का सन्नाटा हो। 3 इंग्रेडिएंट्स ईद पेंतिकोस्त के रोज बड़े अहम हैं। एक बड़ी जोर की आवाज, आंधी के सन्नाटे की सी आवाज, आग के शोले की सूरत में खुदाए पाक रूह का नजूल और गैर जुबानों में, यानी उन तमाम लोगों की जुबान में जो
दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से वहां पर जमा थे, और उनमें से हर एक अपने अपने इलाके की जुबान बोल रहा था। उसकी जुबान में उसको खुदावंद के पाकलाम की समझ आई। उन्होंने ये खुदा के बड़े बड़े कामों को सुना अपनी अपनी जुबान में। सो ये 3 बुनियादी इंग्रेडिएंट्स थे जिनका जिक्र हम अमाल की किताब उसके पहले बाब में पढ़ते और सुनते हैं। और आज सुबह मैं उनके बारे में आपके सामने बयान करने वाला नहीं हूं। आज शाम मैं एक और कलीसिया में शाम को, जहां मुझे खुदावंद के पाकलाम की खिदमत करने के लिए जाना है गखड़ में, वहां पर मैं इन 3 इंग्रेडिएंट्स का जिक्र करूंगा। लेकिन आज सुबह मैं 4 बातें आपके साथ इस टेक्स्ट में से बयान करना चाहता हूं जो आपके सामने तिलावत की गई। 4 बातें आपके सामने बयान करूंगा, एक नुक्ते की कि ज़ैली नुकात की सूरत में। लेकिन जो खास बात हुई उस दिन ईद पेंतीकोस के रोज, जब रूहुल कुदस शागिर्दों पर 120 लोगों पर नाज़िल हुआ, तो शागिर्द तब्दील हो गए, कलीसिया की बुनियाद रखी गई और शागिर्द पूरी दुनिया में खुदावंद यीशु मसीह के गवाह बन गए। उस दिन एक बहुत बड़ा रूहों का हार्वेस्ट है, बहुत सी रूहें यीशु के लिए जीती गईं, लोग तब्दील हो गए, उनकी जिंदगियां बदल गईं, और कलीसिया और दुनिया उस दिन के बाद फिर वैसी ना रही जैसी ईद पेंतीकोस से पहले थी। न सिर्फ कलीसिया और मसीह के पैरोकार तब्दील हो गए, बल्कि दुनिया और जमाना भी तब्दील हो गया। उस दिन के बाद कलीसिया का दौर शुरू हुआ और खुदा ने अपने पाक रूह को, रूहुल कुदस को दुनिया पर नाज़िल किया। यीशु मसीह का ने जे वो काम था जिसका उन्होंने वादा किया था अपने शागिर्दों के साथ, और उन्होंने ईद पेंतीकोस के रोज अपने उस काम और वादे को पूरा कर दिया। हम रूहुल कुदस को के बारे में दोबारा उसके दुनिया में आने की दरखास्त नहीं करते बतौर मसीही ईमानदार, क्योंकि रूहुल कुदस एक ही बार सारे जमानों के लिए नाज़िल हो चुका है। ईद पेंतीकोस के रोज खुदा पाक रूह का नज़ूल कामलियत की हद तक यह वादा पूरा हो चुका है। आज हमें रूहुल कुदस की मामूरी की तो जरूरत है, लेकिन रूहुल कुदस के आसमान से नज़ूल की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरे और आपके अंदर और हमारे दरमियान हर वक्त बसता है। खुदा पाक रूह के नज़ूल के बारे में मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमें उसके डुप्लीकेट की जरूरत नहीं है कि दोबारा वो इवेंट सारे का सारा हो जैसे हम यहां पर मौजूद हैं और रूहुल कुदस नाज़िल हो। रूहुल कुदस तो यहां पर मौजूद है, वो फोकल फितरत तरीके से हमारे दरमियान खिदमत करता है, वो नातीता तौर पर हमारे दरमियान मौजूद है। अगरचे रूहुल कुदस एक ही बार सारे जमानों के लिए नाज़िल हो चुका है, लेकिन हमें हर वक्त हर जगह उसकी कुव्वत और उसकी ताकत की जरूरत है। हमें फोकल फितरत तजुर्बात की जरूरत है। हमें मौजज़ाना तौर पर अपनी जिंदगी में खुदा की बख्शी हुई शिफा और बरकत का तजुर्बा करने की जरूरत है। हम रूहुल ईद पेंतीकोस को तो डुप्लीकेट नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके पाक रूह की कुदरत और कुव्वत का तजुर्बा अपनी जिंदगी में जरूर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कलीसिया में खास माहौल और हालात की जरूरत है। आज हमारी कलीसियाएं खुदा पाक रूह की कुदरत से महरूम नजर आती हैं। फोकल फितरत, कुव्वत और कुदरत का तजुर्बा बहुत कम नजर आता है, और उसकी वजह यह है
कि हम उस बुनियादी चीज से महरूम हो चुके हैं, उस माहौल और हालात को खो चुके हैं जिनकी इब्तदाई कलीसिया तजर्बा कर रही थी। आइए हम देखें कि इब्तदाई कलीसिया में वो क्या खास बात थी जिसकी वजह से ईद पेंतिकोस के रोज जब रूहुल कुदस उन पर नाज़िल हुआ तो न सिर्फ वो खुद तब्दील हो गए बल्कि उन्होंने एक दुनिया को तब्दील करके रख दिया। एक ही दिन में 3000 रूहों को मुकद्दस पतरस ने अपने एक ही पैगाम के वसीले से उस दिन जीत लिया। और ये वो लोग थे जो ईद पेंतिकोस मनाने के लिए यरूशलेम में जमा थे। वो कट्टर यहूदी थे और वो अपने ईमान में पक्के और अपने ईमान की मशक करने के लिए वहां पर मौजूद थे, लेकिन मुकद्दस पतरस के पैगाम ने उनके दिलों पर चोट की और वो यीशु के लिए जीते जा सके। क्या हालात थे यहाँ पर खुदावंद के पाक कलाम में पहले बाब में ये लिखा है, उसकी 14वीं आयत में, ये सब के सब यानी 120 लोगों की जमात और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ ये सारी की सारी जमात मिलकर एक दिल होकर दुआ कर रहे थे। They were one in accord, एक यक दिल होकर वो दुआ कर रहे थे। ये यूनिटी, ये इत्तेहाद, ये इत्तेफाक, ये यक दिल होना, ये वो सूरत थी, ये वो माहौल और हालात थे जिसकी बदौलत रूहुल कुदस जब उन पर नाज़िल हुआ तो खुदाए पाक रूह ने ना सिर्फ उनकी जिंदगियों को बदला बल्कि वो बहुतों की तब्दीली का सबब बने। ये वो वजह थी जिसकी बदौलत वो खुदा की उस कुव्वत से उससे मामूर हो सके जो खुदावंद ने उस दिन उनको मुहैया की थी। यहाँ पर यकदिल होने के लिए जो लफ्ज दर्ज किया गया यूनानी जुबान में, उसका मतलब है टू हैव वन माइंड। वो न सिर्फ यकदिल थे, न सिर्फ मुत्तहिद थे एक जगह पर, बल्कि वो हम राय भी थे। और ये वही लफ्ज है जो इब्रानी जुबान में ज़बूर नंबर 133 और उसकी पहली आयत में दर्ज किया गया, जहां पर यह लिखा है, देखो क्या ही अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बहम मिल कर रहे, वे क्या ही चंगी गल है ए ते खूब सुहानी भी जो दिल दे नाल हो, एक सलाह सबना परावा दी। ये यकदिल होना, गोया हम राय होना, एक सोच रखना, ये इसका मकसद है। और उनका मकसद एक ही था, वो खुदावंद के मुतमन्नी थे, वो उनके दिल इस डिजायर से भरे थे कि वो खुदावंद के चेहरे को देखें। They were seeking the face of Lord, वो यीशु के चेहरे को देखना चाहते थे, वो खुदावंद के भूखे और प्यासे थे। ये बात उनकी यूनिटी का मुहर्रिक था। उन दिनों में वो इकट्ठे चल रहे थे। They all were walking together, एक ही जगह पर जमा, एक ही डिजायर, और वो हम राय और एक सोच रखते थे। ये यूनिटी थी, ये वो हालात थे जिनमें ईद पेंतिकोस के रोज खुदाए पाक रूह उन पर नाज़िल हुआ और वो कुव्वत और ताकत से भर गए और उन्होंने एक दुनिया को तब्दील कर दिया। हमारी दुनिया इस वक्त 120 लोगों की जमात नहीं है, बल्कि ईमानदारों की तादाद, अगर मैं बहुत से नामी मसीहियों को निकाल भी दूं, क्योंकि कहा जाता है कि दुनिया में इस वक्त तकरीबन 4 अरब के करीब मसीही मौजूद हैं। इस दुनिया में जो 8 अरब के करीब आबादी है दुनिया की, इसकी आधी आबादी मसीही
मसीही कहलाते हैं। अगर आप उनमें से नामी मसीहियों को निकाल भी दें तो भी 2 से 3 अरब के करीब मसीही ईमानदार इस दुनिया में बसते हैं, और ये 120 से कहीं ज्यादा तादाद है। उस जमाने में जब 120 लोगों पर खुदाए पाक रूह नाज़िल हुआ, उनको हजारों की तादाद में एक शख्स को उन तक पहुंचना था। लेकिन आज आप जरा आबादी के तनासुब का अंदाजा कीजिए कि हम में से हर एक शख्स को, अगर हम में से हर एक गैर मसीहियों तक पहुंचे, हम कितने लोगों तक हमें पहुंचने की जरूरत है। लेकिन ये 120 लोगों की जमात मुत्तहिद थी, ये मुत्फिक थे, ये यकदिल थे, ये यक राय थे, और ये इनके अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक मौजूद था। हमारी दुनिया इसलिए इस कुव्वत से महरूम है, इसलिए खुदाए पाक रूह की कुव्वत और ताकत से महरूम कलीसियाएं इस दुनिया में कसरत के साथ मौजूद हैं, क्योंकि उनके अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक मौजूद नहीं है। मुझे अफसोस है कि हमारी अपनी कलीसिया प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान, जिसने इस खित्ते की एक कसीर तादाद को मसीह के लिए जीता, अगरचे यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन कलीसिया नॉर्थ अमेरिका के मिशनरियों के यहां तक पहुंचने से पहले इस खित्ते में इंजील की मुनादी हो रही थी, इस खित्ते में कलीसियाएं कायम थी, लेकिन जो अजाज खुदा ने प्रेस्बिटेरियन कलीसिया को दिया, वो इस खित्ते में आज तक किसी और कलीसिया को हासिल नहीं हुआ। लेकिन आज वही कलीसिया कई हिस्सों, धड़ों और ग्रुप्स में तकसीम हो चुकी है, और इस नाइतफाकी ने हमें उस कुव्वत से महरूम कर दिया जो कुव्वत और ताकत ईद पेंतिकोस के रोज शागिर्दों के लिए दस्तयाब थी, मौजूद थी। आज खुदाए पाक रूह तो मौजूद है, आज ईमानदार तो मौजूद हैं, लेकिन उनकी नाइतफाकी ने उनको उस कुव्वत से महरूम कर दिया जो कभी हमारी कलीसियाओं का खासा होती थी। आज मेरा अपना जाती मुशाहदा और तजर्बा यह बयान करता है कि अगर हम मसीह की मुनादी करने के लिए कुव्वत और ताकत से निकले भी, तो हमारे अपने हजारों साथी हमारे खिलाफ मुकदमात दर्ज कराने के लिए और टांगे खींचने के लिए, रुकावटें डालने के लिए मौजूद होते हैं। उसकी वजह यह है कि हम मुत्फिक नहीं हैं, हमारे अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं है। मैंने गुजरे तकरीबन 1 अशरे के दौरान, बल्कि 2 अशरों के दौरान, 2 दहाइयों के दौरान ऐसे कई एक मुकदमात और पर्चों का सामना किया है जो सिर्फ इंजील की मुनादी के लिए हमारे अपनों ने हम पर किए। इसलिए हम उस कुव्वत से महरूम हैं, हम उस ताकत से महरूम हैं। आइए 4 बातें देखें। मैं ज्यादा वक्त इस पे नहीं अब लगाना चाहता, बल्कि मैं उन 4 बातों को बयान करना चाहता हूं तेजी के साथ, जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया था। पहली बात, वो अपने मकसद में एक थे। दे वर वन इन पर्पस। उनका मकसद एक था। 120 लोगों की जमात, एक ही मकसद था जिसके लिए वो सारे के सारे जमा होते थे। वो एक ही जगह पर जमा थे। वो गोया एक टीम का हिस्सा थे। जिस तरह से एथलीट या कोई खेल खेलने वाले मुख्तलिफ खिलाड़ी एक टीम में एक पर्पस के लिए लड़ते हैं, खेलते हैं, उन तमाम का मकसद एक ही होता है। टीम में अगर 12 मेंबरान हैं तो उनका एक ही पर्पस है और उनका मकसद है जीतना। अगर वो उनमें से किसी एक खिलाड़ी का भी ये मकसद ना हो
कि उन्होंने जीतना नहीं बल्कि हारना है, तो हार उनका मुकद्दर हो जाती है। हमने पिछले कई सालों में क्रिकेट की दुनिया में इस बात को देखा, जब खिलाड़ियों में से किसी एक खिलाड़ी ने अपने आप को बेच दिया, अपने मकसद से हट गए, तो उसने ना सिर्फ अपना नुकसान किया, ना सिर्फ अपनी टीम का नुकसान किया, बल्कि पूरी कौम को उन्होंने पशेमान कर दिया। खिलाड़ियों का एक ही मकसद होता है और वो मकसद होता है जीतना। ये 120 लोगों की जमात एक ही मकसद को लेकर जमा थे और इनका मकसद ये था कि ये खुदा को तलाश करें, ये खुदा को जलाल दें। मुकद्दस पौलुस रसूल कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम पहला खत उसके 12वें बाब और उसकी 7वीं से 26वीं आयत में रूह की नेमतों का जिक्र करते हैं और वो ये बयान करते हैं कि हम में से हर एक के पास, जिस तरह से टीम में हर एक शख्स के पास फर्क जिम्मेदारी होती है, इसी तरह से हम में से हर एक ईमानदार के पास मुख्तलिफ नेमतें खुदा ने हमें दी हैं और हम उन तमाम नेमतों को एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत और उसका आप पहला बाब और उसकी 10वीं आयत को देखिए। वहां पर मुकद्दस पौलुस रसूल ये बयान करते हैं कि 10वां बाब और उसकी 31वीं आयत, पहला कुरिन्थियों 10वां बाब और उसकी 31वीं आयत में यूं लिखा है, बस तुम खाओ या पियो या जो कुछ करो सब खुदा के जलाल के लिए करो। सब कुछ जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ करो खुदा के लिए जलाल के लिए करो। ये मकसद था, एक ही मकसद था कलीसिया का, 120 लोगों का, कि वो खुदा के नाम को जलाल दें। और ये मकसद आज हमारी कलीसियाओं का भी होना चाहिए। हमारा एक ही मकसद है, हम जिस मर्जी फिरके से हों, हम जिस मर्जी तंजीम के साथ काम करते हों, हम जो मर्जी करें, हम चैरिटी का काम करें, हम इंजील की बशारत का काम करें, हम स्कूलों और कॉलेजों को तामीर करें, हमारा मकसद एक ही है और वो है कि हम इंजील की मुनादी करें, लोगों को यीशु के लिए जीतें। मुझे फॉरमन क्रिश्चियन कॉलेज के दूसरे प्रिंसिपल, जब मिस्टर चार्ल्स फॉरमन को वापस अमेरिका बुला लिया गया, उनकी जगह पर दूसरा प्रिंसिपल भेजा गया। उस जमाने में एक बड़ी तहरीक चली कि कलीसिया अपना बहुत सा पैसा इन कॉलेजेस और तिब्बी अदारों पर खर्च कर रही है, जबकि उसे बशारत का काम करना चाहिए। तो उसने शोरा आफाक अल्फाज कहे, उसने कहे कि हाँ हम कॉलेज चला रहे हों, हाँ हम हस्पताल चला रहे हों, हमारा एक ही मकसद है और हमारा मकसद यह है कि यीशु का नाम इज्जत और जलाल पाए। हम इसलिए यहां पर तालीम का काम कर रहे हैं ताकि यीशु का नाम इज्जत और जलाल पाए। सो एक ही मकसद था कलीसिया का उस जमाने में भी, और जब इस जमाने में हमसे कुछ अर्सा पहले हमारी कलीसिया ने अरूज हासिल किया, उस वक्त भी एक ही मकसद था और वो मकसद था खुदा के नाम को जलाल देना, खोए हुओं तक पहुंचना, उनको ढूंढना और यीशु के लिए उनको जीतना। दे वर वन इन पर्पस। हम अपना मकसद खो चुके हैं, हमारे मकसद फर्क हो चुके हैं। हमारा मकसद कई एक मर्तबा सिर्फ अपने नाम को इज्जत और जलाल देना है। हम कलीसिया के पैसे से, हम चंदों की रकम से हम अपने बड़े बड़े पोस्टर बनाकर शाया करते हैं, उन पर अपनी बड़ी बड़ी तस्वीरें आवेजा करते हैं, अपना नाम बड़ा बड़ा लिखते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि हमारा ये मकसद हरगिज नहीं है। हमारा मकसद लोगों को जीतना है। हमारा मकसद अपने नाम को नहीं बल्कि यीशु के नाम को
जलाल देना है। यह है हमारा मकसद, यह है हमारा काम। लेकिन आज कहीं हम अपने नाम को जलाल देने के लिए, अपनी नमूद नुमाइश के लिए काम कर रहे हैं, तो कहीं हम रुपया पैसा जमा करने के लिए ये ख्वाब देखते हैं। मैं अक्सर अपने जूनियर्स को ये बात सिखाता हूं, पैसा हमारी जिंदगी का मकसद नहीं है। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, पहले तुम उसकी बादशाही की तलाश करो तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। अगर हम यीशु का काम दयानतदारी के साथ करें, अगर हम उसकी बादशाही के लिए काम करें, तो ये दौलत आपके पीछे भागेगी। आप अगर दौलत के पीछे भागेंगे तो आप नाकाम हो जाएंगे। खुदावंद की बादशाहत के लिए निकलिए। अपने नाम को जलाल देने की बजाय खुदा के नाम को जलाल दें। ये मकसद हो आपकी जिंदगी का। और अगर आपका ये मकसद होगा, दौलत आपके पीछे भागेगी और आपको दौलत के पीछे भागने की जरूरत नहीं होगी। जहां आप नहीं बोते वहां से भी आप काटेंगे, और जहां आपको तवक्को नहीं होगी वहां से भी आप हासिल करेंगे। कलीसिया अपने मकसद से हट चुकी है, लेकिन इब्तदाई कलीसिया वो अपने मकसद में एक थे। दूसरी बात, they were one in purpose, and my second point is that they were one in prayer. वो दुआ में एक थे। यहां पर देखिए क्या लिखा है 14वीं आयत में, पहले बाब की 14वीं आयत में, वो सब उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। इन दिनों में जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए और ईद पेंतीकोस के रोज जब रूहुल कुद्दस का नुज़ूल हुआ, वो एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। और ये दुआ क्या हो सकती है? आप अगर पढ़ेंगे पहले बाब की 15वीं आयत से आगे तक, तो आप देखेंगे कि उनका मकसद सिर्फ ये नहीं था कि वो दुआ कर रहे थे खुदावंद ये भी दे दे, ये भी दे दे। नो, दे वर नॉट जस्ट आस्किंग। वो खुदा से सिर्फ मांग नहीं थे रहे, वो एक दूसरे के लिए दुआ कर रहे थे। आप आगे पढ़िए कि किस तरह से वो सब एक दूसरे के लिए, और दूसरा बाब और उसकी आखिरी आयत को पढ़िए, वो एक दूसरे के लिए मांग रहे थे। वो एक दूसरे के लिए। खुदावंद के पाक कलाम में मुकद्दस पौलुस रसूल गलतियों के नाम खत उसका 6 बाब और उसकी पहली 5 आयत में इस यूनिटी के बारे में बयान करता है और दूसरों के बारे में, दुआ करने के बारे में बयान करते हैं। और उसने वहां पर यह कहा, एक दूसरे का बार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। मुकद्दस पौलुस फिलिपियों के खत उसके 2 बाब और उसकी पहली 4 आयत में यह भी बयान करते हैं कि हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि दूसरे के अहवाल पर भी निगाह करे। कलीसिया में इस वक्त जो एक बहुत बड़ी कमी है वो ये भी है दैट वी आर नॉट वन इन प्रेयर। हम दुआ में एक नहीं हैं। हमारी दुआओं का कंटेंट जो है वो खुदगर्जी पर मबनी है। हमारी दुआएं 99% सिर्फ अपने लिए होती हैं। कहे खुदा तू मुझे ये दे दे, मेरे बच्चों को ये दे दे। हम सिर्फ ये मांगते हैं। हम दूसरों के बारे में हरगिज नहीं सोचते। हम अपनी बरकतों को महदूद करते हैं और खुदा से मांगते हैं। खुदा ऐसी सूरत में हमें बरकत नहीं देता। खुदावंद ने मुकद्दस इब्राहिम से कहा था मैं तुझे बरकत दूंगा, और लेकिन उस बरकत को खुदा ने खास बात के साथ जोड़ा और कहा कि कौमें तेरे वसीले से बरकत पाएंगी। बरकत खुदा ने
इब्राहिम को दी, लेकिन सारी कौमों को उसके वसीले से खुदा ने बरकत बख्शी। बरकत अपने लिए ना मांगे, सिर्फ अपने भाइयों के लिए, अपने खानदान के दीगर अफराद के लिए, अपनी कम्युनिटी के कमज़ोर लोगों के लिए, उन पर भी नज़र कीजिए, उनके लिए भी मांगिए। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि दूसरों के अहवाल पर गौर करे और एक दूसरे का भार उठाओ, यूं तुम मसीह की शरीयत को पूरा करो। दूसरों के लिए मांगिए। जब आप दूसरों के लिए दुआएं करते हैं तो फिर आपकी तवज्जो अपनी मुसीबतों, अपनी मुश्किलात, अपनी बीमारियों से हट जाती हैं। जब आप दूसरों के लिए दुआ कर रहे होते हैं तो आपके अंदर एक मुस्बत एटीट्यूड, मुस्बत रवैया पैदा होता है और आपकी बीमारी, आपकी मुश्किल के असरात कम होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आज सुबह मैं आपको ये चैलेंज करूंगा कि आप अपनी दुआओं में 80% कंटेंट दूसरों के लिए शामिल कीजिए। 80% आपकी दुआएं दूसरों के लिए हों। ये मेरा चैलेंज है। ये कहीं लिखा नहीं हुआ कि आप ऐसा ही करें, इतने % करें। ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि आप 80% दुआएं दूसरों के लिए करें, दूसरों के लिए मांगें और 20% दुआ अपने लिए करें। आप देखेंगे कि आपकी मुश्किलात कम हो जाएंगी। आपकी ज़िंदगी में जो बुरे असरात हैं वो कम होते चले जाएंगे। सो दे वर वन इन पर्पस एंड दे वर वन इन प्रेयर। तीसरी बात जो मैं आपके साथ बयान करना चाहता हूं, उनके पास एक ही कुव्वत थी, एक ही मकसद था, एक दुआ में एक थे और उनके पास एक ही कुव्वत थी। दे वर वन इन पावर। और तीसरी, दूसरे बाब की तीसरी आयत और उसकी चौथी आयत को देखिए। यहाँ पर लिखा है, और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। उनमें से हर एक भी कम नहीं, 120 और 120 के तमाम लोग एक ही कुव्वत से भर गए और एक ही तरह का काम करने लगे। वो एक ही कुव्वत से मामूर हो गए। रूह कुदस की कुव्वत, खुदा पाक रूह ने हैरान कुन तौर पर उन सबको एक ही नतीजा हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया। और नतीजा क्या है कि वो सब उन लोगों की जो उनके सामने मौजूद थे, जो फर्क जुबानें बोलने वाले थे, उनमें से हर एक की जुबान में उनको समझ आने लगी। हर एक यही समझता था कि ये मेरी जुबान में बोल रहे हैं। हर एक अरबी ये समझ रहे थे, अरब के लोग, कि ये अरबी में कलाम सुना रहे हैं, खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान कर रहे हैं। जो यहूदी थे वो समझ रहे थे इब्रानी बोली जा रही है। जो कैपेडोकिया और क्रीते के रहने वाले थे वो समझ रहे थे कि ये यूनानी बोली जा रही है। ईरान, फारस के लोग ये समझ रहे थे कि ये फारसी जुबान बोली जा रही है। हर एक को अपनी जुबान में समझ आ रही थी। एंड द रीजन वाज बिकॉज दे वर वन इन पावर। एक ही कुव्वत थी जो उन सबको इस्तेमाल कर रही थी। वो खुदा की कुव्वत से भर गए और वो सब एक ही काम, एक ही नतीजे को हासिल करने के लिए कुव्वत का इस्तेमाल करने लगे जो खुदा ने उनको दी थी। लेकिन आज हमारी कलीसियाओं में एक बड़ी मुश्किल मुझे पता है, वो ये भी है कि हम में से हर एक रूहानी एतबार से एक फ़र्क स्टेज पर है। कि ये एक अभी लड़कपन की हालत में है, रूह के एतबार से कुछ बलूगत के दर्जे पर पहुंच चुके हैं। ये डाइवर्सिटी है कलीसिया के अंदर, तनू है।
और ये भी मुश्किल का सबब बनता है कि हम में से हर एक उस कुव्वत का उस तरह से तजुर्बा नहीं करते। लेकिन जब हम एक होंगे मकसद में, दुआ में, तो हम एक ही कुव्वत का तजुर्बा करेंगे। और ये जो तनू है कलीसिया में, जो मुख्तलिफ दर्जे हैं, खुदा के पाक रूह की बदौलत ये सब एक ही मकसद के लिए, खुदावंद की खिदमत के लिए तैयार होंगे। अगर हम में से हर एक अपने आप को उसी कुव्वत यानी खुदाए पाक रूह के सुपुर्द कर दे, तो आप अंदाजा कीजिए कि हम किस कदर बड़े हार्वेस्ट की बुनियाद रख सकते हैं। आखिरी बात जो मैं आपके साथ बयान करना चाहता हूं, चौथी और आखिरी बात, वो ये है कि वो अपने काम के एतबार से, व्हाट दे वर डूइंग, वो एक थे और काम सब एक ही कर रहे थे। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरे बाब में कि वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की कुव्वत दी थी। उनमें से हर एक अपना अपना हिस्सा अदा करने लगा। कोई फारसी, कोई अरबी, कोई यूनानी, कोई इब्रानी, हर एक फर्क फर्क जुबानों के वसीले से एक ही काम करने लगा। और काम क्या था कि वो खुदा के बड़े बड़े कामों का जिक्र करने लगे। यहाँ पर 11वीं आयत में लिखा है, मगर अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान, हमारे अपने बड़े बड़े कामों का बयान नहीं, बल्कि खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान। हम आज जिस दुनिया में रहते हैं, ये सोशल मीडिया की दुनिया है और मैं हर रोज देखता हूं कि लोग किस तरह से फेसबुक का और व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं अपनी नमूदो नुमाइश के लिए। वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। मैं बहुत सी तस्वीरें लोगों की देखता हूं जिसमें वॉइस की तस्वीर तो नजर आ रही होती है, लेकिन ऑडियंस का पता नहीं चलता कि उसके सामने कितने लोग बैठे हैं। लेकिन वो बयान यूं ही करेंगे जैसे वो लाखों के मजमे से खिताब कर रहे हैं, अपनी नमूदो नुमाइश। हम इस सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनका एक ही मकसद था। हर एक अपनी अपनी जुबान में खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुन रहा था। खुदा ने हमारे लिए क्या किया है, खुदा ने हमारे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं, खुदा ने कैसे हमें जीता है, खुदा ने कैसे हमारी जिंदगी से मुश्किलात को दूर किया है। और मैंने कुछ अर्सा पहले ये बयान किया था, आपकी गवाही खुदावंद के नाम की मुनादी के लिए सबसे मुवस्सर हथियार है। द बेस्ट टूल यू हैव इज योर टेस्टिमनी टू प्रेजेंट जीसस क्राइस्ट टू नॉन क्रिश्चियंस। अब बस में बैठ जाएं, आपके साथ कोई भी गैर मसीही बैठा है, गुफ्तगू का आगाज हो, आप बताएं खुदावंद ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, वो आप में दिलचस्पी लेंगे। आप डायरेक्टली उनको यीशु के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन आपकी गवाही आपका एक मुवस्सर हथियार है। लेकिन आपकी गवाही खुदावंद के बड़े बड़े कामों का बयान करने के लिए है, ना कि ये कि मैंने ये काम किए हैं। सो आइए आज सुबह हम इस चैलेंज को कबूल करें। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि हमारी कलीसिया, हम एक हैं और उसी वजह से हम इस शहर में बड़े बड़े काम कर सके हैं। ये सब काम जो हम कर पाए ये इसलिए हैं बिकॉज वी आर वन इन पर्पस। और हमारा अगर मकसद एक है तो खुदावंद हमें कुव्वत और ताकत देता है। आइए आज हम
इस ईद पेंतिकोस की याद मनाते हुए खुदावंद से कहें कि वो हमें मकसद में एक करे, वो हमें दुआ में एक करे, हम दूसरों के लिए भी दुआ करें, वो हमें कुव्वत और ताकत में एक कर दे, ताकि एक ही ताकत हो, एक ही कुव्वत हो जो हम में से हर एक को इस्तेमाल करे और हम अपने कामों में भी एक हों। हमारा मकसद हो कि हम खुदावंद के बड़े बड़े कामों का बयान करें और एक दुनिया को यीशु के लिए जीतें और उनको खुदावंद की बादशाहत का वारिस बनाएं। खुदावंद आप सबको इन बातों के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।